आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सम्राट चौधरी सरकार की कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई और इन दूसरी बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी और जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वह पटना जू, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, यानी कि पटना जू अब नाम कर दिया गया है। और इससे पहले संजय गांधी उद्यान के नाम से यह जाना जाता था, यानी कि पटना जू से संजय गांधी का नाम जो है वो हटा दिया गया है। और सम्राट कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि बैठक में बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर भर्ती का भी बड़ा फैसला लिया गया है और इनमें से 50% पद प्रमोशन के जरिए जो है वो भरे जाएंगे, जबकि शेष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। इससे राज्य में पुलिस बल मजबूत होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदला गया है, यानी कि राजधानी पटना के प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर अब पटना जू कर दिया गया है। यह फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिस पर आधिकारिक मुहर लग गई है। सम्राट सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में कुल 63 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। इनमें वित्त, शिक्षा, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,900 करोड़ रुपए कर दिया है और इसके अलावा वित्त विभाग के अंतर्गत साइबर ट्रेजरी के संचालन के लिए 23 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत साल 2026-27 के लिए 23,165 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलेगा और बिजली बिल का बोझ जो है वो कम होगा। बिदुपुर दिघवारा के बीच बनेगा नया गंगा पथ, यानी कि बक्सर आरा मनेर गंगा पथ जो है के निर्माण को पीपीपी मोड में मंजूरी दी गई है। साथ ही बिंदुपुर से दिघवारा तक 50 किलोमीटर लंबा नया गंगा पथ भी बनाया जाएगा। इससे आवागमन आसान होगा और विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास योजना के तहत सहायता राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। इससे राज्य के 139 छात्रावासों में रह रहे करीब 10,500 छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श विद्यालय। 7 निश्चय 3 योजना के तहत शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है और इसके तहत सभी जिला स्कूलों और हर प्रखंड में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के लिए 8 अरब रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में रोजगार, शिक्षा, बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार का फोकस साफ तौर पर विकास और जनहित पर नजर आ रहा है। दूसरा एजेंडा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत जो सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है उसके कमेंसुरेट राशि राज्य सरकार के बजट से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई, अनुशंसा प्रदान की गई। इसमें से सबसे पहला है बिदुपुर से दिघवारा उत्तरी गंगा पथ परियोजना को DBFOT बी अर्थात शॉर्ट में BOT मॉडल पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन माध्यम से क्रियान्वित कराने एवं ट्रांजैक्शन एडवाइजर एवं DPR परामर्शी की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर सहमति दी गई। यह उत्तरी गंगा पथ होगा जो कि वर्तमान JP गंगा पथ के समानांतर उत्तर में होगा, जो सोनपुर से भी पास होगा। सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर को भी संपर्कता इससे दी जाएगी। सोनपुर एयरपोर्ट की भी संपर्कता इससे रहेगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, आमस दरभंगा नेशनल हाईवे, मानिकपुर बेतिया पथ इत्यादि से भी इसकी संपर्कता सुनिश्चित की जाएगी। इस पथ के निर्माण से इस क्षेत्र का पर्यटन, आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से विकास संभव हो सकेगा। इसका लेंथ है 56 किलोमीटर और जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर और DPR परामर्शी के चयन किए जाने पर सहमति प्रदान की गई है। उन लोगों का प्राथमिक प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात इसकी लगभग राशि का आकलन किया जा सकेगा। बिदुपुर से दिघवारा उसका नाम गंगा अंबिका पथ होगा।
संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का नामकरण पटना जू करने और इसके संचालन हेतु गठित सोसाइटी का भी नामकरण पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग द्वारा बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन नियमावली 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है वहां पर सीसीटीवी लगाने के बारे में व्यवस्था की गई है। जो भी एजेंसीज उनको चला रही होंगी उनको सीसीटीवी लगाना होगा, उसके फुटेज को मेंटेन करना होगा और एक सीसीटीवी उस जगह पर बाहर सड़क की तरफ भी लगाना होगा। सरकार के साथ मिलकर 3 उन्नत शिक्षा उन्नत भविष्य के तहत बिहार के सभी प्रखंडों में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इसमें हर प्रखंड में एक आदर्श विद्यालय स्थापित किया जाना है जिसमें मॉडर्न साइंस प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल स्क्रीन, इसके अलावा जो वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं उनको और संवर्धित करने का इसमें प्रस्ताव है। साथ ही इसमें जो जिन बच्चों का नामांकन होगा उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराने और साथ में एक्स्ट्रा क्लास की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा सुरक्षात्मक दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा और उनको खेलने के लिए प्लेग्राउंड और इस तरह की तमाम सुविधाएं जो एक आदर्श विद्यालय में अपेक्षित है वो इसमें प्रावधान करने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद की तरफ से स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार राज्य के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के 20,000 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं 20,937 पदों में से प्रोन्नति के पद एवं सीधी नियुक्ति के पदों को कर्णांकित किया गया। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।